जय श्री महाकाल। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां होंगी। काफ़ी लोगों ने सवाल किए हमसे। देखिए दोस्तों, आपकी पूजा क्यों सफल नहीं हो पाती है? क्यों आप इतनी पूजा के बाद भी आपको फल नहीं मिल रहा है? क्या कारण है इसका? कहीं आपकी मेहनत में, आपकी पूजा में कुछ गलती तो नहीं कर देते आप? तो दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखिए। आप लोग पूजा बहुत श्रद्धा भाव से करते हैं, सब कुछ करते हैं। किसी ने कह दिया वो कर लिया, किसी ने कह दिया ये कर लिया, तो आप कुछ गलतियां ऐसी कर देते हैं जो आपकी पूजा का फल देने के बजाय आपको नुकसान पहुंचा सकती है। क्या करते हैं आप लोग? तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। अगर आपको वीडियो नहीं देखना है, ऊपर कर दीजिए। लाइक करना है, लाइक करिए। शेयर करना है, शेयर करिए। सब्सक्राइब करना है, करिए। नहीं करना है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप स्किप मत करिएगा और वीडियो को ध्यान से सुनिएगा कि आप क्या गलती करते हैं। तो दोस्तों सुनिए, सबसे पहला होता है कि आप शिव मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात याद रखिए, कभी भी आपको शिवलिंग का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। आपको शिवलिंग का प्रसाद मिलता है तो आपको शिवलिंग का प्रसाद कभी नहीं खाया जाता। चाहे तो आप गाय को खिला सकते हैं, किसी भी को खिला सकते हैं, आपको खुद शिवलिंग का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। दूसरा, आप क्या गलती करते हैं कि आपको बेलपत्री किस दिन नहीं तोड़नी चाहिए? आपको 14 के दिन बेलपत्री नहीं तोड़नी चाहिए, सोमवार के दिन बेलपत्री नहीं तोड़नी चाहिए, अमावस्या को भी आपको बेलपत्री नहीं तोड़नी चाहिए। दूसरा, अगर आप बहुत कर्ज में हैं, बहुत परेशान हैं, कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है आपको, तो दोस्तों कर्जे का सबसे सटीक उपाय आपको क्या करना है कि आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे दीपक जलाना है। सोमवार से आपको वो स्टार्ट करना है और आपको जब तक आपको दीपक जलाना है, डेली जलाना है। आपको एक समय बनाइएगा, निश्चित समय बनाइएगा जिस समय आप वो दीपक जलाएं। लेकिन खास ध्यान रखना है आपको कि सोमवार के दिन आपको उस दीपक के नीचे कुछ मीठा रखना है। शक्कर रख सकते हैं, गुड़ रख सकते हैं, कुछ भी आपको मीठी चीज़ आपको दीपक के नीचे रखनी है। डेली आपको नहीं रखनी, सिर्फ सोमवार के सोमवार आपको ये कार्य करना है। देखिए दोस्तों, आपका 15 दिन में कहाँ से रास्ता बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आपका कर्जा चुकता हुआ चला जाएगा। और आपको क्या करना है, आप बहुत सारी ऐसी गलती कर देते हैं, जैसे कि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाते हैं तो काफ़ी लोगों को हमने देखा है कि डोलची में जल ले जा रहे हैं। स्टील के लोटे से या स्टील की डोलची से कभी भी शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। आपको हमेशा तांबे के लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए। शिव जी को जल चढ़ाएं तो तांबे के लोटे से ही आपको जल चढ़ाना है। दूसरा, कभी तांबे के लोटे में आप दूध मत डालिएगा कि आप, बहुत से लोग कहते हैं कि आप लोटे में आपने दूध डाल लिया और शिवलिंग पर चढ़ा दिया। नहीं, तांबे के लोटे में आपको दूध नहीं डालना है। आप गन्ने का रस डाल सकते हैं, चावल डाल सकते हैं और शक्कर डाल सकते हैं, बताशा डाल सकते हैं, गंगा जल डाल सकते हैं। और हमेशा जब भी शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं तो आपको थोड़ा सा जल आपको अपने घर लाना है, अपने मेन गेट पर थोड़ा सा जल आपको छिड़कना चाहिए। हमेशा बेलपत्री चढ़ाएं तो आप बेलपत्री चढ़ाने में गलती कर देते हैं। क्या करते हैं कि हमेशा बेलपत्री को, जो उसका चिकना हिस्सा होता है बेलपत्री का, वो आपको उल्टा करके, खुदरा हिस्सा ऊपर होना चाहिए, चिकना हिस्सा नीचे की तरफ होना चाहिए। जब भी शिवलिंग पर चढ़ाएं तो चिकना हिस्सा हमेशा शिवलिंग के ऊपर होना चाहिए और खुदरा हिस्सा ऊपर होना चाहिए। दूसरा, अगर आपको कोई कष्ट है, परेशानी है, तो शिवलिंग पर बेलपत्री चढ़ाएं तो उसकी डंडी का मुख अपनी तरफ करिएगा और बेलपत्री चढ़ाते हुए महादेव से प्रार्थना करिएगा कि आपकी जो भी समस्या है, कि महादेव मुझे ये समस्या है, ये कष्ट है। कर्जे के लिए आपको सबसे सटीक उपाय बताया है, बेलपत्री के नीचे आप दीपक जलाइए, डेली जलाइए। बेनागा जलाना है, एक टाइम पर जलाना है, हो सके तो प्रदोष काल में जलाइए। प्रदोष काल में आप दीपक जलाते हैं बेलपत्री के नीचे तो बहुत फ़ायदा होता है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे आपको इतना फ़ायदा होगा। दूसरा, हम काफ़ी मेहनत करते हैं, टाइम से मंदिर जाना, टाइम से सब कुछ करना। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप मंदिर जा रहे हैं, आपको कोई मिल गया तो आप मंदिर तो गए हैं, भगवान से प्रार्थना भी करी है,
कभी किसी की चुगली ना करें कि मंदिर से लौट रहे हैं, एक दो औरत मिल गई या कोई जेंट्स मिल गए, कोई जेंट्स भी जाते हैं और वो भी मिल गए और आप किसी की झूठी चुगली या बुराई कर रहे हैं। आप किसी भी मंदिर जाइए और अगर आप किसी की बुराई करते हुए आते हैं या कोई चुगली करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मंदिर जा रहे हैं तो दिल को साफ करके जाइए, स्वच्छ भाव से जाइए। दूसरा, जैसे भी आप मंदिर जाते हैं आपको स्वच्छ वस्त्र पहन के जाना चाहिए। घर में भी पूजा करें तो आपको स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही पूजा अपनी करनी चाहिए। दोस्तों, दूसरा क्या होता है कि आप लोग आसन बहुत जल्दी चेंज करते हैं कि आपके घर में 2 लोग पूजा कर रहे हैं, आपके यहाँ 2-3 आसन है तो आपने आसन चेंज किया। कभी भी आपको आसन चेंज नहीं करना चाहिए। आपको एक ही आसन पर अपनी पूजा करनी चाहिए। गंदा हो जाता है उसे साफ करिए, धो दीजिए, लेकिन फिर दूसरे दिन आपको उसी आसन पर पूजा करनी है। ये नहीं कि एक आसन आपका है, एक आसन किसी और का है और जो आसन मिला और उसी पे बैठ के हमने पूजा कर ली। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने गुरु दीक्षा ले रखी है तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना गुरु मंत्र करना चाहिए। गुरु मंत्र की एक माला करिए, उसके बाद आपको जो भी माला करनी है वो आप माला कर सकते हैं। लक्ष्मी माँ की माला हमेशा कमल कट्टी से होती है। विष्णु भगवान की माला हमेशा तुलसी की माला से की जाती है और शिव जी की माला रुद्राक्ष की माला से की जाती है। शिव जी का जो मंत्र है वो रुद्राक्ष की माला से किया जाता है। विष्णु भगवान का जो मंत्र है वो हमेशा तुलसी की माला से किया जाता है। माता लक्ष्मी का मंत्र करना है तो हमेशा कमल कट्टे की माला से किया जाता है। हम आपको इतने सटीक उपाय बता रहे हैं कि आप इनमें से एक भी उपाय करते हैं, एक भी कार्य करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में बहुत बदलाव आ जाएगा। बहुत सारी जीवन में खुशियां आ जाएंगी, बहुत सारे कष्ट आपके मिट जाएंगे, बहुत सारी टेंशन आपकी मिट जाएंगी। विश्वास करके देखिए और विश्वास के साथ करिए। कोई भी कार्य करिए। हम कह रहे हैं आप हमारा उपाय मत करिए, आप कुछ भी मत करिए, लेकिन कोई भी कार्य करिए तो विश्वास के साथ करिए। विश्वास में बहुत ताकत होती है। अगर आप कोई भी कार्य, कोई भी आप घर से ही निकलते हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप घर से निकलते हैं तो आप किसी कार्य के लिए निकलते हैं तो अगर आपके मन में जरा सा भी डाउट होगा कि अरे यार ये कार्य होगा या नहीं होगा तो वो कार्य भी आपका डाउटफुल ही रहेगा कि होगा कि नहीं होगा। तो हो सकता नहीं भी हो सकता है हो भी जाए। एक विश्वास के साथ जाइए, चाहे आपका वो कार्य हो चाहे नहीं हो, लेकिन एक दृढ़ विश्वास होता है ना, वो आपकी एक ऑरा बना देता है, एक शक्ति होती है वो। आप जो भी कार्य करें विश्वास के साथ करें, मेहनत करिए, फल देना भगवान का कार्य है। दूसरा, किसी भी चीज़ में कि नहीं हमारा ये कार्य होगा, अगर आप सही कार्य कर रहे हैं तो, गलत कार्य कर रहे हैं तो भगवान उसमें साथ देंगे आपका कि नहीं देंगे, ये तो भगवान की मर्जी होती है। दूसरा, आप जब भी जल डालते हैं और अगर आपकी कोई कामना नहीं, आप कुछ नहीं मांगते, क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं, आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है आपके मन में क्या भाव है, किस भाव से आप जल डाल रहे हैं, किस भाव से आप पूजा कर रहे हैं, भगवान सब जानते हैं। तो आप जब भी सुबह अगर मंदिर जाते हैं और अगर आप जल डालते हैं या आपके घर में शिवलिंग है, शिवलिंग की पूजा करते हैं तो एक बात याद रखिएगा दोस्तों, महादेव आपके पिताजी बन जाते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, आपका साथ देते हैं, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता अगर आप श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं तो। पूजा घंटों की नहीं कर रहे कि आप घंटों की, अगर शिवलिंग को नहलाते ही हैं तो भी आपको इतना बेनिफिट होता है कि आप ये समझिए महादेव आपका सुरक्षा कवच बनते हैं। घर से जब भी आप निकलें तो हमेशा भगवान का नाम लेकर निकलना चाहिए। किसी भी कार्य के लिए निकलें, दुकान के लिए जा रहे हैं, ऑफिस के लिए जा रहे हैं, भगवान का नाम लेकर निकलें कि भगवान अब आपको ही देखना है, आपके ही भरोसे हैं। मैंने सब कुछ अपना जीवन, अपने जीवन की डोर आपको समर्पित कर दी है। अब आपको देखना है कि मेरी नैया कैसे पार लगानी है। आप अच्छा बुरा जो भी होगा जीवन में वो आपको देखना है और आपको ही संभालना है। महादेव से कह के तो देखिए, महादेव आपकी मांग से, आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपको देते हैं, बहुत ज़्यादा आपको देते हैं। दूसरा, अगर आपके घर में शिवलिंग है
तो ऐसा नहीं कि आपने एक पात्र में शिवलिंग को आपने शिव जी को नहला दिया, फिर आप उसी पात्र में दूसरे भगवान जी को नहला रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आपने शिव जी को नहलाया है, शिवलिंग का स्नान कराया है, तो आप शिव जी का बेलपत्र चढ़ाइए, सब कुछ करिए। उस जल को आप किसी गमले में डाल दीजिए। याद रखिए, तुलसी में कभी नहीं डालना चाहिए। किसी भी फ्लावर वाले, फूल वाले गमले में आप उसे डाल दीजिए और फिर आप दूसरा जल भर के, थोड़ी गंगा जल डाल के, फिर आपको दूसरे भगवान जियों को स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने में भी आप लोग ये गलती कर देते होंगे, शिव जी को भी नहला दिया, उसी में सारे भगवान जी को नहला दिया। कभी नहीं, पहले या तो और दूसरे भगवान जी को नहलाइए, फिर उस जल को आप किसी गमले में डाल दीजिए। कभी भी भगवान का स्नान किया हुआ जल आपको तुलसी माँ के गमले में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये आप एक अपने लिए पाप पैदा करते हैं। कभी भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि तुलसी के गमले में आपने भगवान का स्नान किया हुआ जल डाल दिया। तो दोस्तों, और आपको जानकारी चाहिए, बहुत सटीक छोटी जानकारी, जिनका कोई आपको खर्चा नहीं करना, कोई आपको पैसा नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, आपके जीवन की रोज की चीज़ें हैं ये। लेकिन अगर आप वही चीज़ें सही तरीके से करते हैं तो आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आ जाती हैं, ढेर सारी आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आपका जो कितना भी पुराना कर्ज हो वो भी चुक जाता है। तो आपकी टेंशन हुई ना दूर, इससे आई ना आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ। ऐसे ही सटीक जानकारी के लिए आपको हमारा चैनल लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी जानकारी और सटीक उपाय कैसे लगे। जय महाकाल दोस्तों, नमस्कार।